होती है, प्रकट होती है कि धरती सबकी मैया रे सबकी पालनहार, जिसने जीव जंतु उपजाए नहीं है जिसका पार। इसी धरती में सबने जन्म लिया है और बिना धरती के कोई बच ना पाए, ऐसा करके हमारे पुरखा लोग गाते थे। बिना धरती के कोई बच नहीं सकता, इसलिए हमारे लोगों ने धरती को ही आदि जगत जननी कहा। जितने भी जीव जंतु हैं सबको जन्म देती है। इसी प्रकार से मेरे भाई हमारे गोंडियन लोग धरती दाई के गीत गाते थे और मिट्टी लाते थे, फिर खेरोदाई के नाम से ज्वारे बोते थे। इस प्रकार से समय धीरे धीरे बीतते गया और आगे क्या हुआ, जो आदि रावण सुकमा पेरी है वो कहाँ आके रुक गए, रावण टेक। अब एक दिन आदि रावण कुसुमा पेरी दोनों कहने लगे, कौआ को बुलाते हैं। बोले मित्र कौआ एक काम करो, बोले जिस टीला से हम बह के आए हैं आप एक काम करो, वो टीला जाके पता करो हमारे जो माता पिता सल्ला और गांगरा हैं क्या वो अभी भी हमारे जैसे ही बह के तो कहीं चले नहीं गए, तो पता लगा के आओ। तुम उड़ सकते हो और जल्दी पहुंच सकते हो। अब कौआ कहने लगा ठीक है। बोले अब कौआ वहां से जाने लगा, मतलब जाने के लिए तैयार हुआ। तो आदि रावण कुसुमा पेरी कहने लगे मित्र कौआ एक काम करो, बोले हमारे माता पिता ने हमारे वियोग में भोजन किया भी कि नहीं किया है, इसलिए अच्छा है एक काम करो, बोले हम तुम्हारे गले में भोजन बांध देते हैं, तुम वो भोजन लेके जाओ और वो मिट्टी का जो टीला है और हमारे माता पिता हैं सल्ला गांगरा उनको भोजन दे के आना। बोले ठीक है। आदि रावण कुसुमा पेरी ने कौआ के गले में थोड़ा सा भोजन बांध दिया और कौआ वहां से उड़ा और उड़ते उड़ते अमरकंटक का टीला पहुंचा, जहां पर जाकर देखा जिस पेड़ के नीचे सल्ला और गांगरा रहा करते थे उस पेड़ के नीचे सरई का पेड़ था। सरई जानते हो ना, साल का पेड़, वो सरई का पेड़ था। वहां सल्ला और गांगरा जो माता पिता थे वहां रहते थे। आज भी अमरकंटक में सबसे ज्यादा जो पेड़ मिलेंगे वो सरई के पेड़ मिलेंगे। कौन कौन गए अमरकंटक, देखे कि नहीं देखे, है ना, सरई के पेड़ है कि नहीं जानते हैं। तो आज भी वहां पे अमरकंटक जब जाओगे तो सबसे ज्यादा वो साल के पेड़ मिलेंगे, सरई के। वहां कौआ पहुंचा तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं मिला उस कौवे को। कौवे ने सोचा कि यार कहीं ये घूमने तो नहीं चले गए। कौआ पेड़ की डाली में बैठा रहता है, देखते रहा, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया, दिन डूबने लगा। कौआ को डर लगने लगा दिन डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए एक काम करो ये भोजन को मैं इसी पेड़ की डाली में रख देता हूँ। बोले वो जितने भी समय सल्ला और गांगरा आएंगे तो खा लेंगे अपने आप। कौवे ने भोजन को उसी डाली में रख दिया और लौट के वापस चला गया। इस प्रकार से सबसे पहले माता पिता के लिए दाऊ दाई के लिए कौवा ने भोजन लेके गया था। इसलिए आज भी हमारे समाज में कुछ जगह में यह देखने को मिलता है। पितृमोक्ष के दिन लोग बुलाते हैं ना कौवे को, जो पितृमोक्ष होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पितृ क्या बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं ना, उसमें लोग कौवे को खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं नहीं बुलाते। वो यही कौवे ने उस सरई के पेड़ में भोजन रख के आया था, है ना। तो इसीलिए लोग कौवे को बुलाते हैं भोजन के लिए, क्योंकि कौवा भोजन लेके गया था कहाँ, माता और पिता के पास में। और आगे लेके चले कि बताइए, हो गए। तो चलिए आज की जो कोया प्रेम की जो गाथा है हम इसको यहीं पे विराम देने जा रहे हैं।
और कल पुनः 1 बजे से हमारी जो पूजा पुण्य गाथा है इसको हम पुनः जहाँ से आज छोड़ रहे हैं वहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे, है ना। तो हम स्मरण कर लेते हैं थोड़ा पेन और